अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 8 अमेजिंग साइंस जिसमें यूनिट 2 सेंसिटिविटी इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, आज हमारा जो ये इस चैप्टर का 4th लेक्चर है जिसमें हम पढ़ेंगे कि एंडोक्राइन सिस्टम हमारे पास क्या होता है। एंडोक्राइन सिस्टम में जो हमारे पास पार्ट्स होते हैं उनको हम आज इसमें एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद जैसे ये चैप्टर हो जाएगा तो इसके क्वेश्चन आंसर भी हम इस लिंक में आपको मिल जाएंगे। मतलब ये सारे चैप्टर के एक हमने लिंक बनाई है और उस लिंक में आपको जो चैप्टर्स के जो एक्सप्लेनेशन लेक्चर्स हैं वो सारे और जो क्वेश्चन आंसर वाले हैं वो आपको मिल जाएंगे। अब देखेंगे हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है। कि एंडोक्राइन सिस्टम एक हमारे पास कोऑर्डिनेशन हमने पढ़ा था कि अगर आप प्रीवियस लेक्चर में पढ़ेंगे तो जो हमारे पास पार्ट्स होते हैं उनको हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा था कि कोऑर्डिनेशन इज आल्सो ब्रो अबाउट द केमिकल सब्सटेंस इज कॉल्ड द हार्मोन्स। अब जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन जिसमें हमारे पास केमिकल सब्सटेंस होते हैं उसको हम क्या कहते हैं कि हार्मोन्स कहते हैं। हार्मोन्स का काम क्या होता है कि विच आर प्रोड्यूस इन द सेट ऑफ ग्लैंड इज कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हार्मोन्स क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं किसको, ग्लैंड्स को, जिनको हम क्या कहते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। अब जो हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो क्या करते हैं कि रिलीज करते हैं टाइनी अमाउंट्स ऑफ द हार्मोन्स को। जो हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो रिलीज करते हैं किसको, टाइनी मतलब कि छोटे छोटे पार्टिकल्स। जो हमारे पास टाइनी का मतलब होता है स्मॉलेस्ट अमाउंट्स ऑफ हार्मोन्स को, जो हमारे पास क्या करते हैं सर्कुलेट करते हैं इन द ब्लड्स में। ब्लड्स में सर्कुलेट करना मतलब कि घूमना, उसमें रिवॉल्व करना, उसको हम क्या कहते हैं सर्कुलेट करते हैं। कौन सर्कुलेट करते हैं, हार्मोन सर्कुलेट करते हैं ब्लड्स में। उसके बाद हमारे पास क्या है कि सर्टेन पार्ट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड, हमारे पास सर्टेन पार्ट्स होते हैं, क्या होते हैं किसके, बॉडीज़ के, जिनको हम क्या कहते हैं ऑर्गन्स कहते हैं। ये ऑर्गन्स क्या करते हैं कि रिस्पॉन्ड टू द हार्मोन्स को करते हैं। दी कंट्रोल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी ब्रिंग अबाउट द वेरियस रिस्पॉन्स सच एज द फियर हो गया, हैप्पीनेस हो गई, या हमारे पास ब्लेसिंग हो गई। जो हमारे पास ऑर्गन्स होते हैं वो कंट्रोल करते हैं डिफरेंट पार्ट्स के बॉडी को, जैसे हमारे पास रिस्पॉन्स करते हैं किसको, फियर को, हैप्पीनेस, ब्रेन्स को। उसके बाद हमारे पास क्या है कि रिस्पॉन्स टू द हार्मोन्स मे लास्ट फॉर फ्यू मिनट्स और मे गो ऑन द मेनी ईयर्स। वो रिस्पॉन्स करते हैं हार्मोन्स हमारे पास फ्यू मिनट्स के लिए भी, मे और गो फॉर मेनी ईयर्स के लिए भी। उसके बाद हमारे पास जो ग्लैंड्स होते हैं ना, उन ग्लैंड्स के हमारे पास क्या होते हैं कि पार्ट्स होते हैं। अगर आप इस बॉडीज़ को देखेंगे तो इसमें हमारे पास क्या है कि ये ग्लैंड्स के क्या है कि पार्ट्स हैं। जैसे में हमारे पास पेनक्रियास हो गई, ये हमारे पास पिट्यूटरी, हमारे पास ग्लैंड्स हो गए, थायराइड ग्लैंड्स हो गए, हमारे पास हो गई। ये ग्लैंड्स क्या होते हैं कि पार्ट्स होते हैं, हिस्से होते हैं, जिनको हम यहाँ पे क्या करते हैं कि डिफाइन करते हैं कि हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो होते हैं वो कौन से ग्लैंड्स होते हैं बॉडीज़ में। अब जो हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड्स होते हैं वो क्या करते हैं कि लाइज द बेस ऑफ द ब्रेन। ये हमारे पास किस में होते हैं कि ब्रेन में होते हैं, जो हमारे पास मेन ऑर्गन होता है बॉडीज़ को चलाने के लिए। जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स होते हैं वो क्या करते हैं कि प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन्स को, जो कंट्रोल करते हैं मेनी ऑफ द बॉडीज़ एक्टिविटीज़ के। जो बॉडीज़ में मूवमेंट्स होती है, या हमारे पास ब्लड सर्कुलेट्स हो रहा है, या हमारे पास और चीज़ हो रहे हैं, जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको कंट्रोल कौन से करते हैं कि हार्मोन्स करते हैं, जो रिलीज़ होते हैं या जो प्रोड्यूस होते हैं किस में से, पिट्यूटरी ग्लैंड में से। वो क्या करते हैं कि एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करती हैं। और लार्ज नंबर ऑफ द नर्व सेल इन ब्लड वेसल्स लिंक द पिट्यूटरी ग्लैंड्स टू पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड द हाइपोथैलेमस। अब जो हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ नर्व सेल, लार्ज मतलब कि ज़्यादा अमाउंट में जो नर्व सेल होते हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, ये टोटली लिंक होते हैं किसके साथ, पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ। और ये हमारे पास पार्ट होते हैं ब्रेन के, जिनको हम क्या कहते हैं हाइपोथैलेमस कहते हैं। हाइपोथैलेमस हमारे पास क्या होता है, एक हमारे पास पार्ट होता है जो हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड्स होते हैं, जिसमें हमारे पास ये चीज़ें आ गई, जो हमारे पास ब्लड वेसल्स हो गई या नर्व सेल्स हो गए, उनको हम क्या कहते हैं हाइपोथैलेमस कहते हैं। अब जो हमारे पास हाइपोथैलेमस होता है, ये हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है, कंट्रोल करना किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड्स को।
बाय द सेंडिंग मैसेज थ्रू द नर्व सेल, ये क्या करते हैं कि मैसेज सेंडिंग करते हैं किसके ज़रिए, नर्व सेल के ज़रिए, एंड द ब्लड स्ट्रीम के ज़रिए। दीज मैसेज टेल द पिट्यूटरी ग्लैंड्स व्हेन द स्टार्ट और स्टॉप रिलीजिंग हार्मोन्स। ये तब मैसेज सेंड होता है जब हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो होते हैं वो स्टार्ट होते हैं हार्मोन्स को रिलीज़ करना या स्टॉप करते हैं, तब ये हमारे पास क्या होता है कि मैसेज सेंडिंग होता है। उसके बाद हमारे पास ये तो आपको समझ में आ गया। आप देखें कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स हमारे पास किस में होते हैं कि ब्रेन, जो हमारे पास ब्रेन है, ब्रेन का हमारे पास टाइप से ब्रेन में क्या होते हैं कि होते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स कहाँ होते हैं, किसका पार्ट्स हैं, किसका हिस्सा है, तो ये ब्रेन के हमारे पास क्या होते हैं, जिसमें हमारे पास नर्व सेल्स और वेजल्स हो गए, ये सारी चीज़ें इनमें होती हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है कि उसके बाद हमारे पास क्या है, थायराइड ग्लैंड। अब जो हमारे पास थायराइड ग्लैंड्स होते हैं, ये थायराइड ग्लैंड्स क्या होते हैं कि ये थायराइड ग्लैंड्स जो होते हैं वो अटैच होते हैं विंड पाइप के साथ। विंड पाइप कौन सा हमारे पास, ये जो जहाँ से आप सांस वगैरह लेते हैं, जिसमें हमारे पास ऑक्सीजन इन होती है आउट होती है, इसको हम क्या कहते हैं, विंड पाइप कहते हैं। ये जो हमारे पास यहाँ पे नेट गेट के साथ, तो ये हमारे पास क्या होते हैं कि अटैच होते हैं विंड पाइप के साथ, और ये क्या करते हैं कि इट मेक द हार्मोन्स इज कॉल्ड थायरोक्सिन्स। ये क्या करते हैं कि बनाते हैं कि इसको हार्मोन्स को, हार्मोन से बना हुआ है, और जिसको हम क्या कहते हैं, थायरोक्सिन्स कहते हैं। जो जिसका काम क्या होता है, काम ये होता है केमिकल रिएक्शंस जो हमारे पास इनसाइड द सेल्स होते हैं ना, उनकी स्पीड को कंट्रोल करना। मतलब कि जो हमारे पास सेल है, उस सेल में जो इनसाइड में रिएक्शंस हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। केमिकल रिएक्शंस कौन से हो रहे हैं, ऐसे केमिकल रिएक्शन जैसे हमारे पास उसमें फूड वगैरह बनता है, एटीपी फॉर्म में एनर्जी बनती है, या साइटोप्लाज्म्स और हमारे पास हो गए। ये जो रिएक्शंस होते हैं ना, उनकी स्पीड को कंट्रोल करना किसका काम होता है, थायरोक्सिन्स का काम होता है। और थायरोक्सिन्स हमारे पास क्या होते हैं कि हमारे पास थायराइड ग्लैंड्स होते हैं, उनका काम होता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि थायराइड ग्लैंड्स क्या होते हैं, या थायराइड ग्लैंड्स जो हमारे पास है वो कहाँ होते हैं, थायराइड ग्लैंड्स को हम क्या कहते हैं, तो ये भी चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। सेकंड हमारे पास ग्लैंड्स का टाइप्स होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, पेनक्रिस। पेनक्रिस आल्सो कॉल्ड द जूस। ये कहाँ पे हमारे पास, स्टोमच में, जो हम फूड वगैरह खाते हैं उस फूड वगैरह में हमारे पास से ये बनता है। अब हमारे पास पेनक्रिस ग्लैंड्स क्या होते हैं कि द पेनक्रिस लाइज बिलो द स्टोमच। आप यहाँ पे देखें स्ट्रक्चर में है हमारे पास पेनक्रिस कहाँ पे है, ये हमारे पास स्टोमच में एक हमारे पास जूस की तरह क्या होता है कि होता है, जो ग्रीन पार्ट होता है स्टोमच में। आपने वो कभी मतलब कि आपने देखा होगा कि आप चिकन वगैरह को मतलब कि खाते हैं या चिकन वगैरह की सेटिंग करवाने जाते हैं, तो उसके स्टोमच में आपको नज़र आएगा पेनक्रिस जूस जो होता है। तो हमारे पास पेनक्रिस लाइज बिलो द स्टोमच। ये कहाँ पे होता है, स्टोमच में होता है। बिसाइड द प्रोड्यूस डाइजेस्ट एंजाइम्स, ये क्या करता है कि प्रोड्यूसिंग करता है डाइजेस्ट एंजाइम्स को। इट आल्सो मेक्स हार्मोन इज कॉल्ड द इंसुलिन। आल्सो ये क्या होता है कि मेक्स होता है किससे, हार्मोन से, इज कॉल्ड इंसुलिन, जिनको हम क्या कहते हैं, इंसुलिन कहते हैं। तो ये हम आपसे एमसीक्यू पूछा जाता है कि जो हमारे पास इंसुलिन होता है, इंसुलिन कहाँ पे बनता है, किससे बनता है, पेनक्रिस से बनता है। पेनक्रिस हमारे पास क्या होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं। पेनक्रिस ग्लैंड्स कहाँ पे मौजूद होते हैं, स्टोमच में मौजूद होते हैं। ये भी आपको मतलब कि आना चाहिए। और इंसुलिन का काम क्या होता है, इंसुलिन का काम होता है कि अमाउंट ऑफ ग्लूकोज जो होता है ना ब्लड्स में, उसको कंट्रोल करना। मतलब कि ज़्यादा अमाउंट में हो रहा है, कम अमाउंट में हो रहा है। शुगर जो है ना, ग्लूकोज किसको हम क्या कहते हैं, शुगर को कहते हैं। शुगर को कंट्रोल करना किसका काम होता है, इंसुलिन का काम होता है। इंसुलिन क्या होते हैं कि हमारे पास हार्मोन्स होते हैं। हार्मोन्स किस में होते, किसकी वजह से बनते हैं, ये हमारे पास पेनक्रिस की वजह से बनते हैं। पेनक्रिस कहाँ पे होती हैं, स्टोमच में होती हैं। ये सारी चीज़ें आपको समझनी चाहिए, आनी चाहिए। बाद हमारे पास क्या है कि एड्रेनल ग्लैंड्स। एड्रेनल ग्लैंड्स हमारे पास कहाँ पे होते हैं कि ये किडनी में, द एड्रेनल ग्लैंड्स लाई ऑन टॉप ऑफ द किडनीज। अगर यहाँ पे आप देखें कि जो हमारे पास स्ट्रक्चर है बॉडीज़ का, इस स्ट्रक्चर में आप गौर से देखें कि यहाँ पे हमारे पास जो किडनीज़ है और ये हमारे पास स्टोमच हो गया। जो हमारे पास एड्रेनल ग्लैंड्स होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, टॉप ऑफ द किडनीज़ के होते हैं। और ये पेनक्रिस जो हमारे पास होता है कहाँ पे होता है, ये हमारे पास स्टोमच में। इस स्ट्रक्चर को भी आप देखते हुए
अपनी चीज़ों को क्लियर करेंगे, कौन सा हमारे पास ग्लैंड्स कहाँ पे है, कौन सा ग्लैंड्स कहाँ पे प्रेजेंट है, तो इस चीज़ में भी आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो जो हमारे पास एडनल ग्लैंड्स होते हैं लाई ऑन द टॉप ऑफ द किडनीज। किडनीज हमारे पास कितने टाइप्स की होती हैं? 2 टाइप्स की होती हैं। किडनीज का काम क्या होता है ये भी आपको आना चाहिए कि किडनीज का काम क्या होता है। जैसे हमारे पास स्टोमच है, टोटल ये चीज़ें हमारे पास जो फूड का प्रोसेस होता है उसमें हमारे पास ऑर्गन्स आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास एक फूड मतलब कि कहाँ पे डाइजेस्ट हो रहा है, उसके बाद उस फूड में से जो हमारे पास एनर्जी मिली उस एनर्जी में से हमारे पास ब्लड्स वगैरह होता है। ब्लड्स की जो हमारे पास प्योरीफिकेशंस होती है वो कहाँ पे होती है? किडनीज में होती है। अब जो हमारे पास है दे प्रोड्यूस हार्मोन्स इज कॉल्ड द एड्रेनलाइन। ठीक है, ये क्या करते हैं कि हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं कि एड्रेनलिन कहते हैं, विच प्रिपेयर द बॉडी फॉर द एक्शंस, जो क्या करती हैं कि प्रिपेयर्स करते हैं बॉडी के एक्शंस को। और हमारे पास क्या है कि इनका काम होता है कि जो हमारे पास स्पीड्स ऑफ द हार्ट बीट एंड द ब्रीथिंग एंड अलोज द मोर ग्लूकोज टू गो इनटू द ब्लड्स। इसका काम होता है स्पीड्स करवाना हार्ट बीट को, मतलब कि मेन हमारे पास ग्लैंड्स हो गए ना जो हमारे पास मेन काम है। उसके बाद ब्रेन के वाले जो हमारे पास थे कि एंडोक्राइन सिस्टम में हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो थे उनका मेन काम था। उसके बाद हमारे पास एड्रेनल ग्लैंड्स का भी मेन काम आ गया कि ये क्या करते हैं कि हार्ट बीट को क्या करते हैं स्पीड अप करवाते हैं, और ब्रीथिंग में भी क्या करवाते हैं स्पीड अप करवाते हैं, और अलाउ करते हैं ग्लूकोज को गो इनटू द ब्लड्स में टू गिव द बॉडी एनर्जी। मतलब कि ये ग्लूकोज को अलाउ करते हैं ब्लड्स में और एनर्जी जिसमें से हमारे पास बनती है या एनर्जी आपको जो मिलती है उसमें हमारे पास एक हमारे पास मेल हार्मोन्स होते हैं, एक हमारे पास फीमेल हार्मोन्स होते हैं। दोनों का क्या है कि हमारे पास अलग अलग से। अगर हमारे पास फीमेल हार्मोन्स हैं उनको हम क्या कहते हैं कि एस्ट्रोजन कहते हैं, या एस्ट्रोजन भी कह सकते हैं, एस्ट्रोजन भी कह सकते हैं, आपकी मर्जी है जो भी आप कहें। जो हमारे पास हेल्प करते हैं डेवलप फीमेल कैरेक्टर्स इन द गर्ल में, मतलब कि जो हमारे पास फीमेल हार्मोन्स होते हैं एस्ट्रोजन वो हेल्प करते हैं किस में? फीमेल कैरेक्टर्स को डेवलप करवाने में। मेल हार्मोन जो हमारे पास होते हैं उनको हम क्या कहते हैं कि टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, जो हमारे पास हेल्प करते हैं मेल जो हमारे पास कैरेक्टर्स होते हैं बॉयज़ में उनको डेवलप करने में। किसका काम होता है? इसका काम होता है। तो ये हमारे पास लेक्चर इसको हम यहाँ पे एंड करते हैं जिसमें हमने एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा, उसके ग्लैंड्स को टाइप्स को पढ़ा, जो हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड्स हो गई, थायराइड ग्लैंड्स होते हैं, या हमारे पास पैनक्रियास ग्लैंड्स होते हैं, या हमारे पास एड्रेनल ग्लैंड्स होते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि नर्व सिस्टम ऑफ द मेमल, नर्व सिस्टम मेमल में क्या होता है उसको हम डिफाइन करेंगे।